अस्सलामुअलैकुम। ईमान की सलामती के साथ अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। रेस्टोरेंट से भी कई गुना बेहतर और आसान और चीज़ी पास्ता आप घर में बनाएं। टेस्टी और आसान सा अल्फ्रेडो पास्ता बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैने पास्ता मैक्रोनीज ली हैं और उनको हाफ बॉयल करके रख लिया है। इसके बाद हम चिकन की तरफ आते हैं। चिकन को फ्राई करना है। मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है, उसमें 3 बड़े खाने के चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो 2 बड़े खाने के चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन वो शामिल कर दूंगी और थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना सा करें कि लहसुन की हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाए। इससे पास्ता में जायका बहुत जबरदस्त आता है। जब इस तरह का लहसुन हो जाएगा तो इसमें हमने बोनलेस चिकन जो लिया था 1 पाव के करीब, उसको भी इसमें शामिल कर दूंगी। चिकन को 5 मिनट के लिए लहसुन के साथ फ्राई कर लेना है ताकि चिकन अच्छी तरह पक जाए। चिकन को जूसी रखना है, बहुत ज्यादा पकाना नहीं है। चिकन को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इसमें 1 बड़ा खाने का चम्मच नमक जाएगा, 1 बड़ा खाने का चम्मच काली मिर्च जाएगी, 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर दूंगी। 1 चाय की चम्मच गरम मसाला लिया है वो भी इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरह इसको भून लूंगी। एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पर हल्की आंच पर नहीं पकाना बल्कि मीडियम आंच पर भूनना है। हल्की आंच रखेंगे तो चिकन जूसी नहीं रहता, ज्यादा पक जाता है और हमें जूसी चिकन चाहिए, इसलिए हमने इसको मीडियम आंच पर 5 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करना है। तेज आंच पर अगर हम पकाएंगे लहसुन की जो खुशबू है और वो जायका वो खत्म हो जाता है। चिकन भून के तैयार हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। अच्छी तरह से तमाम चिकन और मसाला निकाल लेना है। बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसी फ्राई पैन को मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगी। सब्जियों को मैंने सोते करना है। 1 प्याली चॉप की हुई शिमला मिर्च है वो मैं इसमें फ्राई पैन में डाल दूंगी। ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया मैंने, पैन पहले से ही ऑयली था इसलिए इसी में सब्जियां सोते करनी है। 1 प्याली चॉप की हुई गाजर ली है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। सब्जियों को 1 से 2 मिनट के लिए सोते कर लेने के बाद एक प्लेट में निकाल लूंगी और इनको भी एक साइड पर रख दूंगी। आधा कप के करीब मशरूम लिए थे, उनको भी लंबाई में काट के रख लिया था मैंने और उसको मशरूम को भी मैंने इसी फ्राई पैन में हल्का सा सोते करना है। ऑलिव्स लिए हैं वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है ताकि इनकी खुशबू आने लग जाए। ये मशरूम और ऑलिव्स को भी किसी एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब इस फ्राई पैन में मैं व्हाइट सॉस बना लूंगी। सबसे पहले मैंने 150 ग्राम घर का बना हुआ मक्खन लिया है, 3 बड़े खाने के चम्मच के बराबर है। फ्राई पैन में डाल दूंगी। जब मक्खन पिघल जाएगा और गर्म हो जाएगा तो इसमें 4 बड़े खाने के चम्मच मैदा शामिल कर दूंगी। अब मैदा को मक्खन में इतना भूनना है कि मैदे का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और खुशबू आने लग जाए। मैदे को ब्राउन नहीं करना, बस 4 से 5 मिनट में फ्राई हो जाता है। 1 किलो दूध लेकर मैंने रख लिया था पास। जब मैदा इस तरह का हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करके मिक्स करती जाऊंगी ताकि कोई भी गिल्टी ना बने। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके दूध को शामिल करती जाना है और इसको मुसलसल मिक्स करते जाना है। अगर हलाना छोड़ देंगे तो नीचे लग जाएगा और गिल्टियां बन जाती हैं। एक बात का ध्यान रखें, जब भी व्हाइट सॉस बनाएं आंच का बहुत ख्याल रखें, तेज आंच पर नहीं पकाना, बिल्कुल दम वाली आंच पे पकानी है। सॉस अच्छी तरह तैयार हो जाती है। थोड़ा थोड़ा करके दूध को मैं शामिल कर रही हूँ जिससे सॉस जो है वो एकदम से गाढ़ी नहीं होती। इसको एकदम से दूध को शामिल नहीं करना वरना सॉस खराब हो जाएगी। जब आपको लगे कि अभी ये ज्यादा गाढ़ी है तो दूध को थोड़ा सा और शामिल कर दें। 1 किलो जो दूध लिया था वो इसलिए लिया था कि उसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है, एकदम से मिक्स नहीं करना वरना व्हाइट सॉस हमारी खराब हो जाएगी। जब इस तरीके की हो जाएगी गाढ़ी सी तो आंच को मैं बंद कर दूंगी। बहुत ज्यादा पतली रखने से पास्ता खराब हो जाता है। आंच बंद करके इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक शामिल कर दूंगी। काली मिर्च 1 चाय की चम्मच ली है वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। 1 चाय की चम्मच मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च ली है वो भी इसमें जाएगी। अच्छी तरह व्हाइट सॉस के अंदर मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो सब्जियां हमने पहले फ्राई करके रखी थी वो इस सॉस में शामिल कर दूंगी। फ्राई किया हुआ चिकन भी इसमें जाएगा और ऑलिव्स और मशरूम भी इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। सब्जियां और मशरूम मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था ताकि ऊपर गार्निशिंग कर सकूं। बाकी तमाम अशिया इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चम्मच से अच्छी तरह हिलाते जाना है। अगर मैंने सॉस ज्यादा गाढ़ी रखी होती तो सब्जियां डालते ही और भी गाढ़ी हो जाती। ये अब अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं एक बेकिंग ट्रे ले लूंगी। सबसे पहले मैंने व्हाइट सॉस की तह लगानी है, अच्छी तरह नीचे फैला दूंगी। इसके बाद पास्ता मैंने पहले ही जो हाफ बॉयल करके रख लिया था उसकी एक तह लगा दूंगी। पास्ता बहुत ज्यादा बॉयल इसलिए नहीं करते कि बेकिंग करते हुए बॉयल ज्यादा किया हुआ पास्ता जो है वो खराब हो जाता है, इसलिए हाफ बॉयल करते हैं। जब बेकिंग करते हैं तो बाकी का उसमें पक जाता है। पास्ता के बाद फिर से व्हाइट सॉस की लेयर लगानी है और अच्छी तरह फैला दूंगी। फिर मैंने चीज़ ली है और उसको ग्रेट करके पहले ही रख लिया था वो मैं इस पर अच्छी तरह फैला दूंगी। कोई सी भी जगह जो है खाली ना रहे। ओवन को पहले ही प्री हीट होने के लिए ऑन करके रख दिया था। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो किसी बड़े बर्तन में स्टैंड रख कर
ऊपर से कवर कर दे, प्री हीट होने के लिए रख दे। 15 से 20 मिनट प्री हीट होने के बाद आप किसी भी डीप बर्तन में लेयरिंग करके उसको 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे कवर करके रख दें। ओवन में तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए काफी है। सब्जियां और मशरूम जो मैंने पहले निकाल के रख लिए थे, अब वो गार्निशिंग करके ऊपर लगाकर बेकिंग के लिए रख लूंगी। 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, बहुत ही जबरदस्ती खुशबू आ रही है और लुक भी बहुत मजे की आ रही है, खाने में भी बहुत मजे का तैयार होता है। आप अल्फ्रेडो पास्ता घर बनाएं बचत के साथ, रेस्टोरेंट से भी बेहतरीन जायका जो है वो आप घर में ला सकते हैं। बड़े भी और छोटे भी सब बड़े खुश होकर खाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।